अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल है मेरे पास। तो सईद साहब ने सवाल करा था, कमेंट्स में स्क्रीन पे दे दूँगा। वो कहते हैं कि कबूतर तकरीबन मैं अच्छे बना लेता हूँ, लेकिन मसला यहाँ होता है कि कबूतर में परवाज़ नहीं होती। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं करता हूँ जोड़े लगाने के हवाले से, वही चीज़ आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वो चीज़। तो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए जब भी आप पेयर अप करो तो आपको एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए कबूतर का, नर का भी और मादा का भी। तो इस वक्त फ़िलहाल मेरे हाथ में कबूतरी मौजूद है, आप देख सकते हो। ये मेरे घर की टैडी कबूतरी है। तो ये मैंने पेयर अप करा हुआ है। माशाल्लाह इसके बच्चों में बहुत परवाज़ है। और तो इस कबूतरी में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मादा में ही हमें ज़्यादा परवाज़ मिलती है। नर हमें स्ट्रक्चर देता है, मादा जो है वो जिस तरह मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परवाज़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कबूतरियाँ हैं सही साथ जो अच्छी परवाज़ दे रही हैं, तो आप कोशिश करो उनको ब्रीड में लाओ अपने अच्छे कबूतरों के साथ। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो आपको बताता चलूँ तो आप सबसे पहले इसकी आँखों को नोट करो कबूतरी की। तो इसकी आँखें मतलब किस तरह बाहर को हैं, और इसका जो चोंच है वो भी आप नोट करो। और यहाँ सर के पास ये बैठा हुआ पन ये भी देखो। और आँख और माथे के यानी आँख और सर के बीच दरमियान फासला भी बहुत कम है, ये भी आप देख सकते हो। तो इसी तरह अगर आप कुछ कबूतरी में अच्छी क्वालिटीज़ देखोगे तो इंशाल्लाह आपको परवाज़ भी मिलेगी। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, देखो पर आपको दिखाता चलूँ तो ये पर हैं। अभी जो मैं आपको टिप देने लगा हूँ वो बहुत अहम टिप है, जो मैं अपने ख़ासतर कबूतरों में इस्तेमाल करता हूँ। जिस कबूतरी देखो, ये इसके आप अगर परों को नोट करो, ये कितने बारीक पर हैं, ठीक है। तो इस तरह के बारीक पर अगर आप कबूतरी में देख के, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी जो सारे पॉइंट आप मादा में देखते हो वो तकरीबन बारीक होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। जिस तरह अगर आप इसकी चोंच देखो तो वो भी बारीक है। ये तो नस्ल पे भी डिपेंड हो जाता है, लेकिन बाकी जिस्म के जिस तरह ये गर्दन की हड्डी ये भी बारीक होनी चाहिए। कुंदे बिल्कुल बारीक होने चाहिए कबूतरी के। कुंदे जो होते हैं ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए, इन पे मांस ना हो। और पर जिस तरह आप देखो, परों की बनावट देखो, और पर कितने बारीक हैं, और ऊपर नोक नमा। मैंने ये तरीके सारे मतलब जो फीमेल, जो मैं एक अच्छे स्ट्रक्चर यानी अच्छे कबूतर के साथ जो फीमेल मैं लगाता हूँ जोड़े में, तो मैं ये सारी खसूसियत उसमें देखता हूँ और इससे मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं काफ़ी हद तक। तो यही चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ कि हड्डी आपने कबूतरी की जो भी फीमेल आप पार्टनर कर रहे हो जोड़े में दूसरे के साथ, तो वो उसकी हड्डी और मादा की हड्डी दोनों की हड्डी तकरीबन बड़ी होनी चाहिए। हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम हो, और कोशिश करो कि वो कबूतरियाँ आप जोड़े में ज़्यादातर ढूंढ के डालो जिसके जोड़ बंद हो, अंडे देने के बावजूद भी जोड़ ना खोलते हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप कबूतरियाँ इस्तेमाल करोगे तो उम्मीद है आपके पास अच्छे ब्रीडर बनेंगे कबूतर और अच्छे परवाज़ी बनेंगे। तो एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, अगर आप देखो यहाँ जो पर का, ये आपको बताता चलो, यहाँ जो एक कोना है, इस कोने को आप नोट करो, ये कैसे ऊपर को घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपने कबूतरी में जो आप उड़ाने के हिसाब से जोड़ा लगा रहे हो, उसमें आपने ज़रूर देखनी है चीज़ कि ऊपर की तरफ, यानी पर की जो है ना, देखो ये चीज़ जो कोना आता है, यानी कि ये देखो बिल्कुल, यानी ऊपर की तरफ तीर निकल रही है परों में। ये देखो ऊपर जाके इस तरफ नोक बन रही है और ये बाहर को जा रहा है पर, इस तरह आप नोट करो। तो इस तरह आपने ये चीज़ कबूतरी में देखनी है। जिस कबूतर में मेल और फीमेल में दोनों में ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आपको ये चीज़ कबूतरों में मिल जाए तकरीबन, यानी कि पहले पर से लेके, कुछ कबूतर होते हैं जिनके तकरीबन 10 परों में ये चीज़ होती है, खंजर पर जिस तरह हम कहते हैं। तो फ़िलहाल ये तो खंजर पर नहीं है मेरे पास इस वक्त। तो आप देख सकते हो कि इसके परों में ऊपर जाके किस तरह नोक बन रही है, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। तो ये कोने पे जो नोक बनती है, ये चीज़ आप लेके चलो कबूतरों के पेयरिंग करते वक्त, तो इंशाल्लाह आपके पास परवाज़ में भी कबूतर बहुत अच्छे बनेंगे। तो शौक़ करो। और रिंग जो है ये सारे पूरे होने चाहिए, फीमेल के और मेल के। ये रिंग भी आपने देखने, पलक बारीक होनी चाहिए, चोंच बारीक होनी चाहिए, सर की पुतली जो है, ये सर जहाँ है ये बैठा हुआ सर होना चाहिए, सर और आँख के दरमियान फासला बिल्कुल कम हो, ये भी आप चीज़ देखो। पंजे बिल्कुल ऐसे हों कि सुर्ख रंग में पंजे होने चाहिए, नाखून
और चोंच का कलर भी एक होना चाहिए, पंजे बारीक होने चाहिए, लंबी टांगें होनी चाहिए और यहाँ टांगों पे पर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लेके चलो, इंशाल्लाह आपके पास परवाज़ भी बनेगी। और मज़ीद भी आपको वीडियोस दूंगा और बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके यहाँ परवाज़ी का जो मसला चल रहा है वो इंशाल्लाह उसमें आपका मसला हल हो सके और आपके पास परवाज़ी कबूतर बन सकें। तो और इसी तरह मेरे पास दूसरे भाई का भी सवाल था, जावेद अली का, तो वो पूछते हैं कि जोड़ यू शेप में होना चाहिए कि वी शेप में होना चाहिए। तो जोड़ वो बेस्ट है मेरे नज़दीक, जो मैं देखता हूँ कि जोड़ जो है कबूतर का तकरीबन ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की शेप होनी चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ना हो, जोड़ वी ना हो, जोड़ ज़रा इस तरह का, आपको ऐसे यानी कि टच करने में आपकी फिंगर को जोड़ की जो हड्डियां हैं वो आपको चुभे ना, वो आपको ऐसे लगे कि लेसवी हैं। लेसवी इस सूरत में आपको दिखेगी वो टच करने पे, जब जोड़ हल्के से यू शेप में आ जाएंगे, मतलब पूरे भी यू ना हो, मतलब इस तरह की हो, जिस तरह मेरी ये फिंगर देख सकते हो, इस तरह मेरे फिंगर का ये ऊपर का पॉइंट है, आप इस तरह के मतलब आप जोड़ पसंद करो कबूतर में। और जोड़ जो है तकरीबन वो हड्डी के लेवल पे हो, दी बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त जोड़ होगा। तो आप इस जोड़ को लेके चलो, इंशाल्लाह आपके पास कबूतर जो है ये दौरान परवाज़ बहुत काम करता है। जोड़ ये स्ट्रक्चर है, समझ लो आप, जोड़ जो कबूतर का है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। ये अगर अच्छा होगा तो आपका कबूतर तकरीबन घर बैठेगा, नहीं तो आपका कबूतर दौरान परवाज़ इस जोड़ की वजह से भी कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि कबूतर का जोड़ जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ भाई ये देख सकते हो, ये हड्डी है, हड्डी के साथ है ये जोड़, हड्डी और जोड़ के दरमियान एक फ़ासला होता है, ये आप कम देखो, एक हड्डी यहाँ से और एक हड्डी यहाँ से आके बीच में ये जोड़ बनता है। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अक्सर नए शौकीन जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम किस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ज़रा मैंने तफसील दे दी ताकि जो नए शौकीन हैं उनको भी पता चल सके। तो ये चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो इस चीज़ों को आप नोट करो जावेद अली। तो जिस तरह अब एक और भाई है मेरे पास, तो वो अंकित गांधी, उन्होंने भी सवाल करा था कि हबीब भाई आप हमें ये बताएं खंजर पर के साथ कौन सा पर हम मिलाएं। तो देखो दोस्तों, खंजर पर जो है वो अक्सर इस तरह नुकीले पर होते हैं। नुकीले पर के कबूतर जो होते हैं ना, वो ज़रा तेज़ मिजाज के और उनकी परवाज़ जो होती है ना ज़रा मुख्तलिफ होती है एक आम कबूतर के हवाले से। यानी जिस तरह हम तलवार पर देखते हैं, जिस तरह हम तीर पर देखते हैं, खंजर पर, ये तीनों की परवाज़ एक मुख्तलिफ परवाज़ है। तो हम जब भी पेयर अप करते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब भी मैं पेयर अप करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर एक कबूतर का पर मैंने खंजर के हिसाब से, यानी जिस तरह मेल है मेरे पास, अगर उसमें खंजर पर है तो उसके साथ जब मैं फ़ीमेल पार्टनर करूँगा तो मैं उसके परों को थोड़े मुख्तलिफ शेप दूँगा, एक शेप नहीं दूँगा। तो आपको भी यही मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करो। अब आप जिस तरह इन परों को देखो, ऊपर के पर ये नुकीले हैं, अब जब मैं इसके साथ जब पेयर अप करूँगा तो हो सकता है मैं इसके साथ इस तरह का पेयर अप करूँ कि तलवार पर हो और ऊपर ये नोक ना बनती हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मेरा तजुर्बा है जो मैं अपने कबूतर के साथ करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो, कोई पाबंदी नहीं है, हर चीज़ आजमा सकते हो, क्योंकि हमने भी जो ये इल्म हासिल किया है कबूतर से किया है, अपने प्रैक्टिकल कर कर के हर चीज़ को सीखा है। लेकिन आपका वक्त ख़राब ना हो इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अच्छे कबूतर की पहचान को परख लो, सीख लो, ताकि जब भी आप कोई पेयर अप करो तो आपको इतना आइडिया हो कि यार मैंने जो पेयर अप कर रहा हूँ तकरीबन इसमें पॉइंट ऐसे मैंने देख के पेयर अप करें कि वो पॉइंट अच्छे कबूतर के हवाले से। इसी तरह हबीब भाई भी बताते हैं, या और किसी भाई की आप बात सुनो तो वो भी इसी तरह बताते हैं, जहाँ यानी आपको परसेंटेज ज़्यादा नज़र आए, यानी एक चीज़ ज़्यादा बताई जाए। जिस तरह हमारे शौक़ में हम ज़्यादातर बात करते हैं कि कबूतर के जोड़ बंद हो, तो अगर आप कोई कबूतर भी पेयर अप कर रहे हो तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस चीज़ को फॉलो करो जहाँ पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं। कि हाँ भाई, सारे लोग यही कहते हैं, सारे शौकीन हज़रात यही कहते हैं कि तकरीबन कबूतर के जोड़ बंद होने चाहिए, तो उसी चीज़ को आप लेके चलो। ये ना हो कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो जो आपको यानी माइनस पॉइंट में हो। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ पॉइंट ज़्यादा हो उसी चीज़ को आप फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सही साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो बातों बातों में अक्सर पॉइंट हमारे जहन से भी निकल जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि जो आप कबूतरी पेयर अप कर रहे हो, परवाज़ी यानी जोड़ा बना रहे हो, तो उसमें वेट जो है मादा का भी आगे की तरफ झुकता हो, ठीक है, और वज़न जो है कबूतर का इस तरह हो बिल्कुल लाइट वेट, यानी ज़्यादा भारी नहीं हो, बिल्कुल लाइट वेट। तो उसमें वेट जो है मादा का भी आगे की तरफ झुकता हो, ठीक है, और वज़न जो है कबूतर का इस तरह हो, बिल्कुल लाइट वेट, यानी ज़्यादा भारी नहीं हो, बिल्कुल लाइट वेट। तो
यानी ये ना हो कि आप हैवी वेट का यानी कबूतर पेयर अप में ला लो, क्योंकि एक जिस कबूतर का वज़न ज़्यादा होता है ना, दौरान परवाज़ वो ज़्यादा थक जाता है, वो थक ज़्यादा जाता है क्योंकि उसका वज़न बहुत होता है। टेम्परेचर में वो जो यानी अगर जिस तरह मौसम गर्म हो जाए तो वो ज़्यादा परवाज़ नहीं दे सकता उस कबूतर के निस्बत जो कबूतर वेटलेस होता है। तो कोशिश करो आप नर और मादा दोनों कबूतरों में ये क्वालिटी देखो कि कबूतर का वज़न एक तो आगे की तरफ हो और वेटलेस कबूतर हो, बिल्कुल वेटलेस कबूतर। ऐसे हो कि बिल्कुल आपने अगर हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपको ऐसे महसूस हो कि कोई चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल लाइट वेट्स जैसी हो। ये ना हो कि उसमें वज़न ज़्यादा हो और आप पेयर अप कर रहे हो। नर में भी ये चीज़ देखो, मादी में भी ये चीज़ देखो, इंशाल्लाह कबूतर आपका अच्छी गहरी परवाज़ करके उतरेगा। तो इस तरह कुछ कबूतर होते हैं जो मिल जाते हैं अच्छे, तो ढूंढने से सब चीज़ मिल जाती है। तो कोशिश करो कि अपना वक्त बचाओ, अच्छे कबूतर बनाओ, यानी अच्छे कबूतर को कोशिश करो पेयर अप में लाओ। जिस तरह आप ये देख सकते हो दुम का पत्ता बिल्कुल सेंटर में, तो ये फीमेल है बिल्कुल सेंटर में। तो इसके जब भी पेयर अप करो तो इन पॉइंटों को आप सारे देख के चलो। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मैं इसके नर का भी आपको शौक कराऊंगा। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल नुकीले पर, बारीक पर, और जिस तरह ये पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि पर ऊपर कर्व बाहर की तरफ, यानी कि अगर आप कबूतर का पर खोलें ना तो ये ऐसे बाहर को होनी चाहिए नोक, ये नोकें बाहर को ऐसे निकलें। जिस तरह आप देख सकते हो ना, ये एक नोक बनी हुई है बाहर को निकल रही है। इस पर पे देखो तो आपको यहाँ भी एक नोक बाहर को ऐसे निकलती हुई, ये चीज़ आप देख के चलो। इंशाल्लाह ऐसे कबूतर जो परों में आप देख के चलोगे तो इंशाल्लाह देखना आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास जिस तरह और भी भाइयों के सवाल हैं तो इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलता है तो मैं उनके भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड जल्दी कर दूँ। तो इसी तरह अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।